दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विंग्स फॉर सक्सेस में। तो आज हम बात करेंगे कि चयन सुनिश्चित करने के लिए आपको किस प्रकार से स्टडी करनी होती है। तो सब लोग बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करें, तो ये स्मार्ट स्टडी आखिर होती क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो क्या सिर्फ पढ़ाई करना मात्र ही चयन का एक रास्ता हो सकता है? तो इसका जवाब है ना। आपको पढ़ाई कैसे करनी है ये इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये डिसाइड करना आना चाहिए, तभी जाकर आपको सफलता मिलती है। आपको क्या करना है? सबसे पहले खुद पर आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मेरा सक्सेस, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। फिर आप कड़ी मेहनत करें, ज़्यादा दबाव नहीं लें, आराम से धीरे धीरे करते हुए पढ़ाई करें और अपने ऊपर भरोसा रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आदमी को अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस दिलाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है? एक बात जो देखी गई है कि अपन उस प्रकार की किताबें चुन लेते हैं जिसमें बहुत ही क्लिष्ट भाषा होती है, जिससे अपन याद करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से शुरू होता है अपनी असफल होने का सबसे बड़ा कारण। अपन असफल क्यों हो, इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो अपना मटेरियल होता है कि अपन इस प्रकार की किताबें चुन लेते हैं जिसकी भाषा क्लिष्ट होती है और फिर उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे धीर सिंह जी दवाई की साइकोलॉजी की बुक बहुत शानदार बुक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, और अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर कुछ भी बाहर जाने की वो नहीं रहती। लेकिन उस भाषा की लैंग्वेज बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, तो ये बिगिनर होगा, जो शुरू करने वाला स्टूडेंट होगा, उसके लिए उस बुक को समझना बहुत मुश्किल है। और किसी भी अगर आप कंपटीशन में चयन चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, यानी वो सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में आपकी समझ विकसित आपको करनी पड़ेगी, तभी जा कर के उसमें सफलता आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उस प्रकार की बुक्स की लिस्ट आपको तैयार करनी है, उस प्रकार की बुक्स को ही पढ़ना है जिससे आप में उस सब्जेक्ट के प्रति उसकी समझ विकसित हो अपने सब्जेक्ट की, और जिससे आप आगे तैयारी कर सके। वरना क्या होगा, आप एक बुक के अंदर उलझ के रह जाएंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे मेरे को याद नहीं रहा, और ऐसा करके अपने आप डीमोरलाइज होने की हो जाएंगे, और जिससे आपकी तैयारी नहीं होगी। फिर क्या करना आपको, अपनी खुद की भाषा में शॉर्ट नोट्स तैयार करें। यानी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बुक है तो आप उस बुक को लिखते जा रहे हो नोट्स के लिए, वो नोट्स नहीं होते। पहले आपको जो कंटेंट है उसको समझना पड़ेगा, और उसके आधार पर अपनी ही भाषा में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख करके उसको तैयार कर लें और उसका बार बार रिवीजन करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछली बार जब ये रीट का एग्ज़ाम था तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जीके के अंदर, और उसमें इस बार राजस्थान जीके भी ऐड कर दिया उन्होंने। तो जो जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए, और मैंने उन शॉर्ट नोट्स को बहुत बार रिवाइज़ किया, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि मेरे पर्यावरण बिगड़ सकता है। लेकिन मैंने शॉर्ट नोट तैयार किए और उन शॉर्ट नोट्स की बार बार प्रैक्टिस की, जिससे क्या होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से जो आपको नहीं आती चीज़ें वो भी याद हो जाएगी। उसके अलावा क्या करना आपको बार बार टेस्ट देने हैं। कहीं से भी आपको टेस्ट मिलता है, टेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मिले पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन से, उनको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। कम नंबर आने के डर से डरना नहीं है आपको। अगर नंबर कम आ जाते हैं तो डरना नहीं है, फिर आप टेस्ट देना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपके नंबर चाहे कितने ही आए, लेकिन टेस्ट आपको कंटिन्यू देना है, जिससे धीरे धीरे आपके अंदर ये समझ विकसित होती है कि किसी पेपर को किस प्रकार से सोल्व करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं।
फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो वो है रेगुलर पढ़ाई करना। आपको भले टाइम कम मिलता हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, चाहे 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पर डे आपको हमेशा पढ़ना है। और मैं एक और आपको सलाह देना चाहूँगा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको लंबा नहीं पढ़ना। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे आप एक चैप्टर लेके बैठ गए तो वो पूरा चैप्टर आपको याद करना है, जैसे मान लो, तो उसको एक चैप्टर को याद नहीं करें, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं और उन पॉइंट्स पर आप उसको क्लियर करते जाएं। एक अपनी आदत होती है कि अपन किसी दूसरे के पास कोई भी बुक देख लेते हैं कि यार ये बुक तो मेरे पास ही नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी आते हैं, तो ऐसा करके फिर अपन कंपैरिजन करते रहते हैं और बहुत सारी बुक्स को हम पढ़ने लग जाते हैं। जिससे क्या होगा कि आप 10 बुक्स को पढ़ लोगे, एक एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा है एक ही बुक को आप बार बार पढ़ें, अपने पाठ्य सामग्री जो है उसके ऊपर भरोसा करें और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाएं, ताकि क्या होगा, कम से कम वो मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा। वरना 10 के लिए जाओगे तो वो भी तैयार नहीं होगा और वो आपके लिए बहुत नुकसान करने वाला है। अब राजस्थान जीके इस बार अपने जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए जोड़ा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों को मेरी तरह जीके से कुछ डर लगता है या जीके में जिनकी तैयारी नहीं होती, उन लोगों के लिए सिखवाल की मानचित्रावली एक रामबाण साबित हो सकती है। आप छोटी सी बुक है और उसको बार बार आप रिवाइज करिए, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो फैक्ट सीधे सीधे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने 3-4 एग्ज़ाम दे दिए और उन सब एग्ज़ाम्स में ये हुआ। देखो, जैसे एलडीसी का एग्ज़ाम था, मैंने एलडीसी के एग्ज़ाम में सिर्फ जीके के लिए सिखवाल की मानचित्रावली पढ़ी और मेरे 35 से 36 क्वेश्चन 50 में से करेक्ट हुए और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी बुक्स लेके आएंगे, फिर उनको अगर हिस्ट्री की अलग है, पॉलिटिक्स की अलग है, और सब बुक्स को पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं हमें कुछ याद नहीं रहा, भूल गए। तो इससे अच्छा ये है कि सिखवाल की मानचित्रावली को आप 5 से 6 बार पढ़ ले, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी जो जीके जिनको अच्छा लगता है वो बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बुकें पढ़ें। और उसके अलावा आपको क्या करना है, 3 चीज़ों के ऊपर विशेष तौर पे आपको फोकस करना है। पहला, कोई भी टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक को तैयार करें, फिर क्या करना है, उसका टेस्ट देना है। टेस्ट कहाँ से दें, अपने पीछे जो है उनमें से दे सकते हैं, या अपन आगे चल के शुरू करने वाले हैं उसमें आपको पर डे एक टॉपिक दे करके उसका टेस्ट, या शाम को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे दे सकते हैं आप। और भी कई तरीके हैं, जहाँ भी आपको टेस्ट मिले उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो टेस्ट ज़रूर दें। उसके अलावा अगला क्या करना है आपको, जो भी टेस्ट के दौरान जो गलतियाँ हुई है उन गलतियों का उपचार करें। निदान और उपचार हमने साइकोलॉजी में खूब पढ़ा है। तो निश्चित तौर पे आपको जो गलतियां हुई उनको सुधार करना है और फिर आपको क्या करना है, उस टॉपिक को वापस बढ़ना है, फिर टेस्ट देना है, फिर उपचार करना है। ऐसे कंटिन्यूस हर टॉपिक के लिए आप करते जाओगे तो आपका सब्जेक्ट डेफिनेटली बहुत ही शानदार और तैयार हो जाएगा। अब कोई भी, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, कम से कम एक टेस्ट सीरीज़ आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर और बुरे हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि टेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ चुनते समय आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ऐसा टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए जो पाठ्यक्रम के अनुसार हो और उसमें पता हो आपको कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वरना क्या होगा, कुछ जैसे रीट की मैंने देखी थी, बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज़ मार्केट के अंदर हैं, लेकिन जिनका पाठ्यक्रम के साथ और अपने पैटर्न के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विद्यार्थी होगा वो अनावश्यक रूप से उसमें फंस जाएगा। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, लेकिन वही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है जो पाठ्यक्रम के अनुसार हो और पैटर्न के अनुसार हो। ये बहुत ही ज़रूरी है। आखिर में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई बहन सक्सेस नहीं हो पाए इस एग्ज़ाम के अंदर, फिर वो सक्सेस होंगे। और किसी शायर की 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जीतूँगा मैं
ये खुद से वादा कर लो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। और तकदीर भी रूठ कर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो आप सब अपना इरादा इतना मजबूत करें और जो चीज़ें मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करें। आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगे, इसकी मुझे पूर्ण उम्मीद है। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।